उदासी, निराशा, दुखीपन, दर्द। आजकल जहां भी जाती हूं कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करती हूं कि लोग इन सब चीजों से घिरे हुए हैं, और खास तौर पे महिलाएं। बहुत सारी जितनी भी मेरी दोस्त हैं और जो भी मुझे जानती हैं, जो मुझे नहीं भी जानती हैं, कहीं ना कहीं सबके चेहरे पर उदासी देखती हूँ, निराशा देखती हूँ। कुछ कह देती हैं और कुछ नहीं कह पाती हैं। और महिलाओं की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अधिकतर महिलाओं को मैं ये कहते हुए सुनती हूँ कि हम खुश नहीं हैं, हम बहुत उदास हैं, हम बहुत परेशान हैं। ऐसी कोई परेशानी है भी नहीं, लेकिन हम फिर भी उदास हैं। तो मैंने सोचा कि इन सब चीजों का एक ऐसा जवाब दूं जो जितनी भी मेरे दोस्त हैं, मेरा परिवार है, या जो भी मुझे सुनेंगे, जो भी मेरे जानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उन सबको कहीं ना कहीं कुछ चीजें समझ में आए और अपने जीवन में इसको उतार कर देखें और एक नया जीवन आगे बढ़ा कर देखें। क्योंकि चीजें हमेशा करने से होती हैं दोस्तों। बड़ी बड़ी बातें करने से परिवर्तन होते तो आज हम कहां से कहां पहुंच गए होते। परिवर्तन तभी होता है जब हम उसकी कोशिश करते हैं। ये वाक्य मुझे बड़ा ही पसंद है। जिस चीज की कल्पना की जा सकती है उस चीज की रचना भी की जा सकती है। क्या समझे? आप जो भी कुछ कल्पना करते हो उसकी रचना तय है, अगर आप एक बार मन बना लो तो मुझे लगता है उदासी भी है, परेशानी भी है, और इसमें कोई दो राय नहीं। समस्याएं सबके जीवन में है। जब भगवानों के जीवन में थी तो हम क्या चीज हैं। लेकिन हमें अपने ही भगवानों से, अपने परमात्मा से, प्रभु से हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए। ये जो बड़े बड़े ग्रंथ हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे जीवन में है, ये सिर्फ बदलाव के लिए है। हमें इन्हें समझना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आपने हमेशा सुना होगा, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हो। और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदलेंगी। क्या समझे? आदतें बदलिए। बहुत सारे लोग जैसा जीवन चल रहा है बस वैसा ही जीते चले जा रहे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं। सिर्फ मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी। हम पूरे दिन में बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूं जिसकी सिर्फ सब्जी बदलती है, जीवन वहीं का वहीं है। सुबह भिंडी खा ली, शाम को गाजर खा ली, रात को दाल खा ली, खत्म। सब्जी बदलने के अलावा कुछ बदला ही नहीं। और बात करते हैं परिवर्तन की। तो जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी जो मुझे लगता है एक जीवन जीने के लिए, वो है नियम। आप नियम बनाओ अपने जीवन में। आपके नियम आपको कहां से कहां लेकर जाएंगे, इस बात की 100% गारंटी मैं आपको देती हूँ। नियम बनाओ, बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों से सुनती हूँ, मुझसे सुबह उठा नहीं जाता, मुझसे ये नहीं होता, मुझसे वो नहीं होता। तुमसे सब कुछ होगा और यही होगा, इसी धरती पर होगा। समय बदलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपको करना क्या है? नियम। नियम बनाओ। जैसा जीवन चल रहा है बस यहाँ पे वो जाल बना हुआ है कि हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा, हमारा तो ये नहीं हो रहा, हमारा तो वो नहीं हो रहा, यहीं पर आप अटक के रह गए हो। करना क्या है? नियम बनाओ। अब नियम कैसे बनेंगे? आपके जिंदगी में छोटे छोटे प्रयास बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि एकदम से बदलाव आ जाए आपके जीवन में, वो किसी के भी जीवन में कभी नहीं आता। हमें छोटे छोटे प्रयास करने पड़ते हैं। आप सुबह जल्दी उठो। अब बहुत सारे लोग इसमें कहेंगे कि हमसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। ठीक है, आप थोड़ा सा देर लगाकर उठो, लेकिन उठो, जल्दी उठो, अपना नियम बनाओ। बहुत दिनचर्या इतनी व्यस्त हो गई है, महिलाओं की भी, पुरुषों की भी, सबकी। तो ठीक है, कई लोग कहते हैं कि हम पूजा पाठ नहीं कर सकते, हमारे पास समय नहीं है। एक तो ये लाइन कहनी छोड़ दो कि हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपने इस लाइन को अपने जीवन से निकाल दिया कि हमारे पास समय नहीं है, तो समय तुरंत अंदर आ जाएगा। पर आप तो ये कहना ही नहीं चाहते, आप तो ये करना ही नहीं चाहते। हमारे पास समय नहीं है, इस लाइन को आपने इतना ज्यादा बोल बोल के
इतना हाईलाइट कर दिया कि आपके पास सच में ही समय नहीं है। कभी ऐसा ना हो कि आप सांस भी लेनी भूल जाओ। सांस लेने के लिए भी समय लगता है। एक एक सांस जो चल रही है वो समय से ही चल रही है। तो समय है, इस बात को समझो। समय सबके पास होता है। छोटे छोटे प्रयास अपने जीवन में करो। आपको उदाहरण देकर समझाती हूं, उदाहरण से आपको जल्दी समझ में आएगा। छोटे छोटे प्रयास का मेरा मतलब है कि एक दिन आप ये प्रण ले लो कि आज मैं ये काम नहीं करूंगा, क्योंकि ये काम मुझे कोई ज्यादा खुशी नहीं देता, या मैं बस फालतू टाइम पास के लिए करता हूं। एक दिन आप सोच लो कि मैं इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया नहीं चलाऊंगा। अब आप कहोगे इससे क्या होगा? इससे ये होगा, इससे जो आपका आवारा मन है, जो आपका विचलित मन है, वो शांत होगा। अब शांत कैसे होगा? धीरे धीरे होगा। आपका 4 दिन मन नहीं किया उठने का सुबह, लेकिन 5वें दिन जब आपने सोच लिया, प्रण कर लिया कि मुझे उठना ही उठना है, तो आप जरूर उठोगे। लेकिन आप अगर यही सोचते रहे कि कल करूंगा, तो फिर कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। फिर आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। फिर आपका जो सब्जी बदल रही है, बस वही बदलती रहेगी। तो जीवन में छोटे छोटे प्रयास करो। छोटे छोटे प्रयास करने से अक्सर जीवन बहुत बड़ा हो जाता है मेरे दोस्त। ये जरूर कर देखो। बहुत सारे लोगों से मैं सुनती हूं कि हमसे मोटापा कम नहीं होता, हमसे खाना कम नहीं होता, हमसे टहलना नहीं होता, हमसे ये नहीं होता, हमसे वो नहीं होता। तुमसे सब कुछ होता है, बस तुम्हें बताने और समझाने वाला कोई नहीं है। आपके आसपास झांक कर देखो। जो लोग आपको अच्छी चीजें बताते हैं उन्हें ग्रहण करो, अपने जीवन को बदलो, बदलाव लाओ, नियम बनाओ। नियम बहुत जरूरी है। अब बहुत सारी महिलाएं मुझसे पूछती हैं कि हमसे पूजा पाठ नहीं होती, क्योंकि सुबह सुबह सासू माँ को चाय देनी होती है, ससुर जी को पानी देना होता है, पति देव को कपड़े देने होते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, और फलाना फलाना बहुत सारी बातें करनी होती है। तो मैं उनसे एक ही बात कहती हूँ कि ये सब कुछ भी करोगी और तुम्हारे हाथ में ही है अपनी गृहस्थी को संभालना, कोई और आकर नहीं संभालेगा। लेकिन उस चीज के लिए मेरी बहन नियम तो बनाओ। बैलेंस लाइफ में जिस दिन आपने बना लिया, उस दिन आपको कहीं हबड़ दबड़ और ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, खींचातानी, वो सब आपके जीवन से निकल जाएगा। आप पूजा पाठ नहीं कर सकती, कोई बात नहीं। भगवान कभी नाराज नहीं होते। भगवान शुरुआत का इंतजार करते हैं कि इसने शुरू तो किया। आप कुछ करोगी ही नहीं तो फिर हल कैसे निकलेगा? अगर आप पूजा पाठ नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कह रही 1-1, 2-2 घंटे सब कुछ छोड़ के, घर गृहस्थी, बच्चे, पति, सास, ससुर छोड़ के आप पूजा पाठ ही करती रहो, वो भी बहुत गलत है। पूजा पाठ नहीं कर सकती, मंदिर जा सकती हो, मंदिर जाके हाथ जोड़ दो। कुछ ना कुछ तो तुम्हें करना ही पड़ेगा ना, तभी तो बदलाव आएगा। और एक लाइन मुझे किसी ने कही, मुझे बड़ी पसंद आई, एक लोटा जल और सब चीजों का हल। अब अगर पूजा पाठ भी नहीं कर सकती, मंदिर भी नहीं जा सकती, तो एक लोटा जल भोलेनाथ को ही चढ़ा दो। उसमें तो मुझे लगता है 2-3 मिनट ही लगते हैं बस। तो कुछ ना कुछ अगर आप शुरुआत अपने जीवन में करोगे, प्रयास करोगे, मैं ये नहीं कह रही कि एक साथ बहुत सारी चीजें आप लेके चलो कि मैं सुबह भी उठूं, एक्सरसाइज भी करूं, और धीरे धीरे, क्योंकि जीवन में बैलेंस बहुत जरूरी है। तो छोटे छोटे प्रयास अगर आप करोगे तो आपका जीवन ऑटोमेटिकली बहुत शानदार हो जाएगा। और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये सब करने के बाद मुझे लगता है कि सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है, बस आत्मशक्ति मजबूत होनी चाहिए। सब कुछ तय है, सब कुछ हो सकता है। एक और एग्जांपल देती हूँ आपको, उससे भी आपको समझ में आएगा। आपने कभी आर्मी का डॉग देखा है? मतलब आर्मी वाले जो एक कुत्ता अपने साथ रखते हैं, आप कभी भी एयरपोर्ट वगैरह पे गए होंगे तो आपने देखा होगा, वो कुत्ता हमेशा ट्रेंड होता है। आप उस डॉग को एक कमरे में छोड़ दो और आप कमरे को बंद करके उसी के साथ अंदर जाओ, मैं गारंटी देकर कह सकती हूँ कि वो कुत्ता आपको काटेगा नहीं। अब इसको पलट के देखो, आवारा कुत्ते बाहर होते हैं, स्ट्रे डॉग्स जिनको बोलते हैं, उनको आप एक कमरे में बंद करो और आप भी उस कमरे में बंद हो जाओ, वो आपके कहीं ना कहीं काट लेगा, हाथ पे, पैर पे, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है, क्योंकि उसके जीवन में कोई नियम नहीं है, उसने अपना जीवन सिर्फ काटा है। आर्मी का ट्रेंड कुत्ता आपको कभी हानि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो ट्रेंड है।
तो आपको अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए ट्रेंड होना पड़ेगा, नियम बनाना पड़ेगा। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। जो लोग डिसिप्लिन में रहते हैं, जो लोग नियमों से चलते हैं, उनका जीवन एक आगे जाकर अच्छे बदलाव का कारण बनता है। तो मैं ये सब आपसे इसलिए कह रही हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब मैं उदास देखती हूँ, निराश देखती हूँ और उन्हें कोई रास्ते नहीं मिलते, तो उनको यही कहना चाहती हूँ, रास्ते तुम्हारे सामने हैं। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पहचानने की जरूरत है। और अगर कहीं ना कहीं से कोई आकर आपको ये चीजें बता रहा है, तो आप इन चीजों को कर देखिए, आपके जीवन में बदलाव जरूर आएगा। ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको ये चीजें अच्छी लगी तो इनको फॉलो जरूर कीजिएगा। और मुझसे जुड़े रहने के लिए नेहा यादव भक्ति भवन को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय सीताराम, जय सिया राम, जय हनुमान।